नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान ने जो कदम उठाया है अफगानिस्तान के अंदर और ये कहा है कि जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको बैन करने जा रही है। ये आप देख सकते हो, तालिबान बैन यूज ऑफ फॉरेन करेंसी इन अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां की करेंसी है उससे ज्यादा भरोसा आपको दूसरे देशों की करेंसी पर होता है। जैसे यूएस डॉलर काफी ज्यादा चलता है अगर आप देखोगे। तो यहां पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तालिबान का क्या कहना है, इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है और प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान के अंदर, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय हमारे वर्ष की जो सबसे बड़ी सेल होती है स्टडी आईक्यू पर, दिवाली सेल, वो आप यहां पर सबसे अच्छा फायदा उठा सकते हैं बाय विजिटिंग आवर वेबसाइट studyIQ.com, या फिर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ट्यूसडे को ही यहां पर अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन के द्वारा बोला गया कि फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए अफगानिस्तान के अंदर जो इस समय चल रहा है, इसको देखते हुए जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं देश के अंदर अफगानिस्तान में, उसके माध्यम से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब बाजार आप जाते हो तो वहां पर जो भी चीज आप परचेस करोगे तो आपको सिर्फ जो अफगानिस्तान की करेंसी है, इसका नाम है अफगानी, ठीक है, ये अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी, उसी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कोई भी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहां पर फर्दर बताया गया कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है और नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमने यहां पर यह कदम उठाया है। फर्दर आप देख पाएंगे कि ये जो सरप्राइज अनाउंसमेंट था ये कुछ घंटों के बाद आया, जब आपको पता होगा अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल, वहां पर सबसे बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से गन अटैक किया गया, बॉम्बिंग की गई वहां पर, और जिसकी वजह से 19 लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग वहां पर घायल हुए थे। उसके बाद अचानक से ये पूरा अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। और अगर आप देखोगे तो जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, 15 अगस्त आपको याद होगा, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है उसके बाद से जो वहां की करेंसी है अफगानी, वो लगातार डेप्रिशिएट करती गई है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर आप देखो यहां पर तो $1 इक्वल्स टू, अगर हम अफगानी की बात करें तो इट वाज अराउंड 75-77 रुपीज। मतलब लगभग आप कह सकते हो ना, जो भारत की करेंसी और वहां की लगभग आपको वैसा ही कुछ रेट देखने को मिलेगा। पहले ऐसा ही कुछ चल रहा था लगातार, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, 75 76। और ऑब्वियसली बात है यूएस का बहुत इन्फ्लुएंस था, तो इसको देखते हुए आपका लगातार यही चल रहा था। लेकिन आप देखिए यहां पर जैसे ही 15 अगस्त, ये अगस्त के बाद से आप देखिए, जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया उसके बाद से लगातार इनकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करती गई और आज के डेट में 91 अफगान, $1 इक्वल्स टू 91 अफगान हो गया है। और ये सारी चीजें आपको समझना है तब हो रही हैं जब ऑलरेडी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट है, पहले जो अफगानिस्तान को काफी दिया जाता था, वो यहां पर विड्रॉ किया जा रहा है और इसकी वजह से वहां की इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अगर आप तालिबान के बयान को देखोगे तो तालिबान ने यहां पर यह क्लियरली कह दिया है कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, सभी को यहां पर जो कंडक्ट है अपना ट्रांजैक्शंस है उसको उसी करेंसी में करना पड़ेगा, अफगानी करेंसी में ही करना पड़ेगा, और फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये बैन क्यों लगाया गया, कुछ कारण होगा, क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि तालिबान को ऐसा लगता है कि जो फॉरेन एड वगैरह है वो खत्म होते जा रहा है वहां पर, तो वो रिलीज नहीं करना चाहते हैं। मतलब जैसे यूएस डॉलर पहले अगर इस्तेमाल होता था तो वो चाहते हैं कि यूएस डॉलर उन्हीं के पास रहे और उसको मार्केट में एक्सचेंज ना करने दिया जाए। तो ये यहां पर तर्क दिया जा रहा है। फर्दर यहां पर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजर्व पड़ा हुआ है, आपको याद होगा कि पहले जब अफगानिस्तान की सरकार थी, हामिद करजाई, और उसके बाद जो अशरफ गानी वगैरह पूरा सरकार था, तो कुछ रिजर्व होगा ना, जैसे हमारे देश का भी कुछ रिजर्व होता है वो यूएस डॉलर वगैरह में, तो वो जितना भी यूएस डॉलर वगैरह में रिजर्व था, ओवरसीज करेंसीज वगैरह थी, उसको यहां पर फ्रीज कर दिया यूएस ने, और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने यहां पर फ्रीज कर दिया। तो ये तालिबान लगातार चाह रहा था कि इसको किसी प्रकार से ओपन किया जाए ताकि वो तालिबान के पास पैसा आ जाए, लेकिन अभी तक तालिबान उसमें सफल नहीं हो पाई है। तालिबान जो चाहता था कि उसको रिलीज किया जाए, वो अभी तक तालिबान की बात अभी किसी ने मानी नहीं है। देखना होगा आगे चलकर क्या होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अफगानिस्तान का जो पब्लिक स्पेंडिंग है 1/3, अगर आप देखोगे 3 क्वार्टर्स, इनफैक्ट 3/4 अगर आप देखिए तो ये ओवरसीज ग्रांट्स के द्वारा फाइनेंस होता था। जी हां, बाहर से जो ग्रांट्स आते थे, पैसे आते थे, उसके माध्यम से ये पैसा स्पेंड किया जाता था अफगानिस्तान के अंदर। तो इसी की वजह से वो ज्यादातर डॉलर में होता था। लेकिन अब वहां पर, और ऑब्वियसली बात है, इतना सारा डॉलर आएगा तो लोग वहां पर डॉलर में ही भरोसा करेंगे और डॉलर में ही एक्सचेंज करना चाहेंगे।
फर्दर यहां पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि जो फॉरेन करेंसीज हैं वो कंट्री की इकोनॉमी का नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि उसका इस्तेमाल करने दिया जाए और जितने भी ट्रेड हैं उसको अफगानी करेंसी में ही करने दिया जाएगा। अगर कोई इसका बात नहीं मानता है, वॉलेट करता है इस पर्टिकुलर रूल को, तो उसको लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है तालिबान का लीगल एक्शन मतलब क्या होता है कि या तो आपको मार दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा, मतलब अलग लेवल का होता है उन लोगों का। तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज इट मीन फॉर अफगान इकोनॉमी। ये जो कदम लिया गया है कि बाकी फॉरेन करेंसीज यहां पर खत्म हो जाएंगी, उसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है अफगानिस्तान की इकोनॉमी। देखो अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये इसको एनफोर्स कैसे करोगे आप। मतलब दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहां पर वो लोग धीरे से सीक्रेटली भी कर सकते हैं डॉलर के टर्म्स में। तो क्या तालिबान के पास इतना मैन पावर है, इतना सब कुछ है कि उन सारी चीजों को ट्रैक कर सके, सब कुछ देख सके। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो यूएस डॉलर में ही होता था। इनफैक्ट आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि जो 2/3 ऑफ अफगान बैंक्स डिपॉजिट हैं वो यूएस डॉलर में था। आप सोच के देखिए 2/3 जो डिपॉजिट था बैंक में वो यूएस डॉलर में ही था। तो आप कैसे अचानक से जो बैन है वो लगा पाओगे। इसके अलावा यहां पर जो उस देश का लोन है वो आधा यूएस डॉलर के टर्म्स में था। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आप देखो तो ये जो अफगानिस्तान का ईस्टर्न वाला पार्ट है जो कि पाकिस्तान के साथ इनके प्रोविंसेस जुड़ते हैं, जैसे कांधार हो गया, बहुत सारे जो प्रोविंसेस हैं यहां पर, तो वो आपका अगर आप देखिए तो इन बॉर्डर एरियाज पर भी जो पाकिस्तान की करेंसी है वो यहां पर चला करती थी। तो जाहिर सी बात है यहां पर अब उन्होंने बोला है कि कोई भी फॉरेन करेंसी वो चलने नहीं देंगे। तो ऑलरेडी जो फॉरेन करेंसीज का इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा था, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा यही यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है। जैसे कि अगर आप देखोगे जो बिजनेस ओनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं डॉलर में, क्योंकि उसी के ऊपर भरोसा है। अगर आप उनको इंपोर्ट कराना है गुड्स को तो भी यूएस डॉलर में पेमेंट करना होगा। तो क्या वो अब इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे? अगर इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे तो आपको पता ही कि फिर अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सफर करेगी। तो ये बेसिकली इंपैक्ट होने वाला आप इस तरह से देख सकते हैं। इनफैक्ट वहां पर ज्यादातर जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे उसको यूएस डॉलर में ही लोग खरीदना पसंद करते थे। कहने का मतलब अगर आपको कोई घर खरीदना है तो आपको डॉलर ही पे करना पड़ेगा। अफगानी जो करेंसी है वो नहीं चला करती थी, क्योंकि भरोसा नहीं है जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। इसके अलावा यहां पर कुछ देश जो ह्यूमैनिटेरियन एड भी देना चाह रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा, क्योंकि यहां पर इसको बैन कर दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर यह भी बात है कि जो अफगानिस्तान के अंदर उनकी खुद की करेंसी है, अफगानी करेंसी, वो उतनी सफिशिएंट मात्रा में है ही नहीं कि उसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जा सके। क्योंकि जब यहां पर तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उसके पहले अगर आप देखोगे तो जो सरकार थी काबुल के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं कर पाई थी पैसे को। ठीक है, तो आपके पास तो एक तो होना चाहिए कि सफिशिएंट पैसा होना चाहिए ताकि लोग ट्रेड कर सकें पैसे में, लेकिन वो है ही नहीं, वो प्रिंटेड ही नहीं है पैसा। तो किस तरह से वहां पर ट्रेड होगा? तो ये बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसको लेकर आगे देखना होगा कि तालिबान का ये जो कदम है क्या इससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको इस समय बताऊं तो अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा आ रखा है। इस समय अगर आप देखो तो सूखा पड़ रखा है, वहां पर ड्राउट्स आ रखे हैं, जो व्हीट क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गया और जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई अब धीरे धीरे जा रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से क्रिपल हो चुका है, इंटरनेशनल एड उतने अच्छे से आ नहीं पा रहा। और यहां पर आप देख सकते हो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यहां पर क्लियरली बोला था कि अफगानिस्तान इज मार्चिंग टुवर्ड्स स्टार्वेशन। वहां की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो करीब आई थिंक शायद 4 करोड़ के आसपास है, उससे थोड़ी सी कम है लेकिन 4 करोड़ के आसपास। उससे आधा से ज्यादा पॉपुलेशन, करीब आप देख सकते हो 2.2 करोड़ पॉपुलेशन, ये ऑलरेडी स्टार्वेशन से गुजर रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो 2008 में यहां पर कांधार वाला एरिया हो गया और ये एक दो ही ऐसे प्रोविंस थे। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो मई के महीने तक 2-4 ही ऐसे प्रोविंस थे जहां पर स्टार्वेशन काफी ज्यादा था। लेकिन अभी आप देखो यहां पर जो प्रोजेक्शन लगाया गया है नवंबर महीने में, करीब आधे से ज्यादा आबादी वहां पर जो स्टार्वेशन है उससे गुजर रही है। और इसका मेन कारण यही कि इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर किया है वहां पर। और फर्दर बताया जा रहा है कि जैसे जैसे विंटर आता जाएगा तो जो ट्रेड बैरियर्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती जाएगी। यूनाइटेड नेशंस का प्रेडिक्शन है कि करीब 95% अफगान पॉपुलेशन अब भूखी रहने वाली है। 97% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। जस्ट इमेजिन, पूरा का पूरा देश ही आप एक प्रकार से खत्म होने के कगार पर जा रहा है। इसके अलावा आईएमएफ ने यह भी अनुमान लगाया है कि यहां पर उनकी जो इकोनॉमी है 30% गिर जाएगी। सोचो 30% अचानक से गिर जाना है इकोनॉमी, तो एक पोटेंशियली आप कह सकते हैं पॉवर्टी और लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई होप कि अभी के लिए जो डिसीजन था उससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर हम फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में रिलेशन में देखें तो अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इट में लीड टू व्हाट?
आपको ये बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।